आप देख रहे हैं अपना बिहार और आपके साथ मैं हूं विवेक। बिहार में आज से जातीय जनगणना यानी कि कास्ट सेंसस की शुरुआत हो गई। 2 चरणों में हो रही इस जनगणना में करीब 2 लाख सरकारी कर्मचारियों को लगाया गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने खुशी जताते हुए कहा कि इससे प्रदेश के विकास की सही रूपरेखा तैयार की जा सकेगी। वहीं कास्ट सेंसस को लेकर बीजेपी ने सरकार पर सवाल खड़े कर दिए हैं। बिहार में शनिवार से जातीय जनगणना की शुरुआत हो गई। सरकार के कर्मचारी घर घर जाकर लोगों की गिनती कर रहे हैं, पता लगा रहे हैं कि वे किस जाति के हैं, किस धर्म के हैं, उनकी आर्थिक हैसियत क्या है। जातीय जनगणना 2 चरणों में हो रही है। पहले चरण में घरों की गिनती, जबकि दूसरे चरण में जातियों की गिनती होनी है। करीब 2 लाख कर्मचारियों को जनगणना काम में लगाया गया है, जो बिहार के करीब 14 करोड़ लोगों की जाति की गणना करेंगे। जातिगत जनगणना पर करीब 500 करोड़ रुपए खर्च आएगा। बिहार सरकार जातिगत जनगणना क्यों करा रही है, क्यों कास्ट सेंसस पर जोर दिया जा रहा है, तो इसे भी समझ लीजिए। दरअसल बिहार की सियासत ओबीसी के इर्द गिर्द सिमटी हुई है। जाति क्षेत्रीय पार्टियों के लिए प्राणवायु की तरह है। जातीय जनगणना से वोट बैंक का सटीक पता चलता है। जाति के आधार पर ही वोट बैंक साधने की रणनीति बनाई जा सकेगी। केंद्र सरकार हमेशा जातीय जनगणना के खिलाफ रही है, जबकि केंद्र के रवैये से निराश बिहार सरकार ने अब खुद गणना कराने का फैसला किया। बिहार में जातीय जनगणना शुरू होने पर सीएम नीतीश कुमार ने खुशी जताई है। कहा कि एक-एक चीजों को देखा जा रहा है। तो डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने इसे ऐतिहासिक बताते हुए बिहार के विकास की रूपरेखा तैयार करने में मदद मिलेगी, ऐसा कहा। तो भी देख करके हमने बता दिया कि एक-एक बात ठीक से नोट देखा, अच्छा से नोट कर रहा। हमने कहा कि ठीक से सब चीज नोट करिए। और कोई आदमी यहाँ है, अब मान लीजिए उसके परिवार का कोई बाहर रहता है, वो भी करिए कि राज्य के बाहर रहता है, कहीं बाहर रहता है, तो सबका नंबर ठीक से अच्छा न रहेगा। कास्ट बेस्ड सर्वे जो है, इसकी भी शुरुआत माननीय मुख्यमंत्री जी हम लोगों के द्वारा आज प्रारंभ किया गया गरौर प्रखंड से। यहाँ भी एक घर में जाकर के आप लोगों ने देखा कैसे? हाँ, नहीं वो सब काम हो रहा है, सब चीज हो रहा है। जातीय जनगणना पर बीजेपी ने निशाना साधा है। नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने नीतीश सरकार पर समाज में जातीय उन्माद फैलाने का आरोप लगाया है। कास्ट सेंसस से क्या फायदा मिलेगा, ये भी सरकार से पूछा है। जो आपके बड़े भाई ने जातीय उन्माद पैदा कर करके जातीय नरसंहार कराते थे, उसी पथ पर क्यों बढ़ गए? आप जातीय जनगणना कराना चाहते हैं, जरूर कराइए, लेकिन आपका विजन, आपका उद्देश्य, मिशन 500 करोड़ खर्च कर रहे हैं, इसका लाभ क्या उस गरीब शोषित कमजोर तबका के लोग को मिलेगा? विपक्ष जातिगत जनगणना को लेकर भले सियासत कर रहा हो, लेकिन बिहार सरकार ने कास्ट सेंसस पूरा करने का टारगेट मई 2023 तक रखा है। पहले फरवरी तक का ही लक्ष्य था, लेकिन देरी होने के चलते कास्ट सेंसस का टारगेट मई महीने तक बढ़ा दिया गया है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से रवि एस नारायण के साथ वैशाली से शैलेंद्र कुमार की रिपोर्ट। तो बिहार में जातीय जनगणना शुरू होने के साथ ही सियासत शुरू हो गई। बीजेपी और चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने जहां जातीय जनगणना की वैधता और उपयोगिता पर सवाल खड़े कर दिए, वहीं सत्ताधारी दलों के नेता इसे बिहार से देश को एक नया रास्ता दिखाने की पहल मान रहे हैं। नीतीश कुमार जी को सामने आकर के एक बार सभी दलों से बताना चाहिए कि मैं उपजाति क्यों नहीं करवा रहा हूं। और वह केवल इसलिए नहीं करवा रहे हैं क्योंकि नालंदा में उनके उपजाति की संख्या 5% भी कुर्मी समाज में नहीं है। तो वह जानते हैं कि नालंदा में भी उनकी उपजाति कुर्मी समाज में 5% नहीं है। उसी के कारण पूरे बिहार में उपजाति की गणना नहीं करा रहे कि जनगणना के पीछे नियत क्या है और जनगणना के बाद आप उसका करने क्या वाले हैं। पहली बात, इस जनगणना का कोई वैधानिक आधार नहीं है। तो नीतीश कुमार जी या ये आज की जो सरकार है, ये तो राजनीति करने के लिए जनगणना करा रहे हैं। लोगों के आंख में धूल झोंकने का प्रयास है, समाज को बांटने का प्रयास है, जैसे दलित महादलित करके आपने बांटा। जब उन्होंने 001/01 घर की शुरुआत अपने सामने मकान का संख्या देके शुरुआत करा दी है, और आज
पूरा देश देख रहा है कि नीतीश कुमार ने जो कहा था उसको करके दिखा दिया और जातिगत जनगणना की शुरुआत हो गई। जाति आधारित गणना और ये बिहार यहाँ से फिर से देश को संदेश देगा कि राष्ट्रीय स्तर पे जाति जनगणना हो। भाजपा की कभी ये मानसिकता नहीं रही है। भाजपा ये कभी नहीं चाहती है कि जो योजनाएं सरकारी योजनाएं बनाए वो सही मायने में जरूरतमंद लोगों तक पहुंचे। बिहार की सियासत नीतीश कुमार के इर्द गिर्द ही घूमती है।